मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। 19 तारीख की जो डेट धरना की रखी गई है, बहुत ही विचार और विमर्श करके रखा गया है। गंगाराम जी से भी मेरी वार्ता हुई और बहुत दूर तक मैंने विचार बनाया है और मैंने ये सोचा है, मुझे लगता है कि जितने भी संगठन हैं इसमें बुराई नहीं है मेरे भाई। देखिए, हम एक सरकार को बड़ा संदेश दे सकते हैं क्योंकि परमिशन भी सरकार के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई। हम अपनी मर्जी से तो डेट लेने नहीं गए। दूसरी बात, 19 तारीख को रक्षाबंधन है और 19 तारीख को लास्ट सोमवार है, बाबा भोलेनाथ का दिन। पहली बात तो बहुत शुभ दिन है, इसको आप नोट कर लीजिए। पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी कारोबार हो एक अच्छे और शुभ घड़ी में होना चाहिए। एक तो लास्ट सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का है, उधर कावड़िया कावड़ चढ़ा रहे होंगे और इधर हम लोग अपना आंदोलन कर रहे होंगे। हम लोग अपनी अपनी एक स्टैंडी बनवाएंगे, बैनर बनवाएंगे, उसमें ये लिखूंगा, सरकार को ये दिखाऊंगा कि रक्षाबंधन कैसे मनाऊं, जेब में पैसा ही नहीं है। हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि त्योहार उन लोगों का होता है जो नेता है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अपार पैसा है। हमारे बीसी बंधुओं के पास पैसा नहीं है। हमारे बीसी बंधु, हम सब लोग कंगालपति हैं। हम लोग रोड पर बैठना चाहते हैं। हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, इसलिए भद्र त्योहार और एक ऐसा त्योहार जो बहन और भाई का पवित्र त्योहार होता है, उस त्योहार को हम छोड़कर अपना हक और अधिकार लेने आए हैं। ये बहुत बड़ा संदेश समाज में पहुंचेगा, इस बात को याद रखना। ये छोटी बात नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन सच ये है कि जब इस तरीके की हरकतें की जाएंगी तो मीडिया वालों से लेकर अन्य जो एलआईयू अधिकारी की बात अगर मैं करूं तो सबके पास ये पहुंचने वाला है। आप ये समझ लीजिए, सबके पास पहुंचने वाला है। इसके अलावा अगर मैं वार्ता करूं तो यहां पे सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि इससे छोटा नहीं, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, क्योंकि हम सब जब एकजुटता के साथ खड़े होंगे। और कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि भैया रक्षाबंधन है, अधिकारियों की छुट्टी होगी। अरे मेरे भाई, जब परमिशन की डेट ही वो डेट क्लियर है तो अधिकारियों को आना पड़ेगा, और अधिकारी नहीं आएंगे तो उसके लिए जो हम लोग पद यात्रा करने जा रहे हैं ना, उस पद यात्रा से आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ पुलिस विभाग के लोग साथ में खुद चलेंगे, सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए। तो कहने का तात्पर्य यही है, मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अगर मेरी दिल की बात पूछी जाए तो मुझे कुछ ऐसा ही करना है जिससे एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचे कि जब सब लोग त्योहार मना रहे हैं तब चौकीदार रोड पर बैठ करके अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये बड़ा संदेश होगा। हमेशा याद रखना कि कर्म प्रधान होता है। आप यदि कर्म करना भूल जाओगे तो कभी भला नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच लोगे यार मैंने इतने धरने किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अभी तक भला नहीं हुआ, तो मेरे भाई हार मानने वाले कभी सफल नहीं हुआ करते। एक चींटी से सीखा करो। बहुत पुरानी कहावत है कि एक चींटी एक टुकड़ा लेकर के बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। एक दिन वो आता है कि वो अपने मंजिल पहुंच जाती है। तो आप जो ये धरना कर रहे हैं ना, ये आप कर्म कर रहे हैं। तो आपको कर्म करना है। आप कभी लालच लोभ लेकर के मत चलना मेरे बंधुओं कि नहीं मैं धरना करने जा रहा हूं तो इस बार मैं जीत के आऊंगा। इसको बोलते हैं घमंड। मत करना। हमेशा ये कहना जो होगा अच्छा होगा। तो हमेशा अपनी हाजिरी लगाते रहना चाहिए। तो हमारा काम है कि हम अभी आपसे भौकाल में बोल दूं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई किस्मत कौन से दिन चमक जाए इसका कोई दिन नहीं होता है। तो इसलिए सारे सिकवा गिला भुलाकर, सारे बहानेबाजी बंद करके आप लोग, मैंने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन 19 तारीख अपने लिए बहुत पवित्र दिन है और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इस पवित्र दिन में आपका कुछ उद्धार हो सके। तो आप लोग अपने घर से राखी बंधवा करके इको गार्डन की धरती पर
12 बजे तक 11 बजे तक आ जाइए। जो लोग सुबह आ सकते आ जाएं। आपसे बस मुझे ये विचार लेना है कि कम से कम 100 या 150 लोग पैदल पथ पर चलेंगे, जो कि चारबाग में रुकना होगा। चारबाग से लेकर इको गार्डन तक पैदल यात्रा होगी। और सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं आह्वान करता हूं कि हमारे समस्त ग्राम प्रहरियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी भी अपनी अगर उपस्थिति दर्ज करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हम सब मिल करके कर पाएंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें आप कमेंट कर सकते हो। आप तैयार हो, हिम्मत के साथ बोलना, ये बहानेबाजी मत बनाना। किसी की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो आप 20 तारीख को आ जाना, लेकिन आना ज़रूर। ये नहीं है कि कोशिश करना 19 को ही आना है, ये याद रखना। क्योंकि मैं प्लान यही कर रहा हूँ कि 19 तारीख को बड़ा भरकम तरीके से कार्यक्रम किया जाए और फिर आपके हिसाब से कार्यक्रम होगा। 19 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बोलोगे 21 तक करो, 21 करूँगा, 22 तक करूँगा, वो मेरी हेडेक है। कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक आप लोग कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग सोच समझ करके कार्य को करें, किसी के बहकावे और किसी के कहने पर ना आकर अपने भविष्य की ओर देखिए। जब आपका भविष्य बनेगा तो आपके सारे त्यौहार बनेंगे। मित्रों, त्यौहार सभी का है, त्यौहार हमारा भी है, त्यौहार अन्य लोगों का भी है, लेकिन आपकी लड़ाई हम आपके साथ निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं। हम आपसे धरने के नाम पैसा नहीं मांग रहे, हम ना आपसे पैसा ले रहे हैं, ठीक है ना भाई। बस खाली इतना ही कहा है कि अगर वहाँ यदि 10, 20, 50 रुपये खर्च आता है तो आपस में मिलजुल के उठा लीजिएगा। ना अन्नू त्रिपाठी की जेब से लगेगा और ना मैं आपसे रुपए लूंगा, ठीक है बंधु। दूसरी बात, यदि आप धरना या आंदोलन करने आ रहे हैं तो याद रखिए, मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग कहेंगे भैया मेरा कार्ड नहीं आया, मेरा कार्ड नहीं, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि 19 तारीख को कोई भी कार्ड की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब धरना प्रदर्शन करने चल रहे हैं। 19 को शाम के वक्त में आपको लिस्ट दे दूंगा, जिनके कार्ड नहीं पहुंच पाए हैं आप लोग टिक लगा देना, दूसरे दिन बनवा करके आपको दे दूंगा। और जिनके कार्ड हमारे पास ये रखे हैं उनको कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे पॉइंट की बड़ी बात बता दूं कि यदि आपको अगर लगता है कि आप कार्ड के इच्छुक हैं, आप कार्ड लेना चाहते हैं, तो आप लास्ट दिन में कार्ड लीजिएगा। ये नहीं है कि आप पहले दिन से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ हम लोग करने आ रहे हैं धरना, वहाँ पर कार्ड समारोह नहीं होना है। तो कहने का मतलब है कि जैसे 19-20 हम लोग कर लिए, अब जिनको नए सिरे से अगर बनवाना हो, आपको लगता है कि आपका कार्ड आपको ये फायदा करेगा, कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ विरोधी लोग कहने लगेंगे हम तो धंधा खोलने आगे, धंधा नहीं खोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जिसकी आज़ादी है। मैं जबरदस्ती तो किसी से कहूँगा नहीं कि आप मेरा कार्ड बनवा लो। मेरा मतलब है ये कार्ड आपके फायदे का है। अगर आपको लगता है कि आपको बनाना है तो आप बनवा लीजिएगा, नहीं बनवाना है कोई बात नहीं मेरे भाई। तो कहने का मतलब है कि आप कार्ड बनवा सकते हो। लेकिन अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कार्ड को लेकर के लास्ट में चलते समय, कि जो अभी तक 250 रुपए कार्ड का चार्ज था, अब याद रखना प्यारे मित्रों, क्योंकि मैंने दूसरी जगह अभी इसका रेट लिया तो वहां पे मुझे रेट सस्ता मिल रहा है। तो वहां पर यदि आप 5 कार्ड भेजते हो तो आपको मात्र पर कार्ड 150 रुपए देना होगा, सिर्फ 150 रुपए 5 कार्ड अगर भेजते हो। यदि इससे कम रहेंगे तो मेरे भाई 200 लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेहनत उतनी ही करनी होगी, क्योंकि जो सीट निकलती है वो 5 या 10 की निकलती है, और तो अगर आपका कम होगा तो वो सीट खराब हो सकती है। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि आप 5 भेजिए, या 5, 7, 10, 15, 20। और तो और मैं यहां तक कह रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि तो धंधा कर रहा, धंधा करना हो ना, बहुत कमाने का जरिया है भाई, कमाने का, मैं कमा सकता हूं। और तो और यदि अपने जनपद से एक साथ 50 कार्ड बनवाओगे, कितना? एक साथ 50 कार्ड बनवाओगे तो मात्र 100 रुपए में बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि इसका खर्च लगभग आ रहा अराउंड 60-65 रुपए का, ठीक। तो इधर जो भी 20, 25, 30 रुपए बच रहा वही बच रहा है, और बाकी कोई 1 रुपए की अन्नू त्रिपाठी को कोई कमाई नहीं हो रही। उसके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं किसी हराम में नहीं लेता हूं। और जब 150 रुपए में बनाएंगे तो मुझे 70.5 रुपए बच रहा है, जो ईमानदारी का बता रहा हूं। मैं दोनों लोगों की तरह चोर नहीं हूं कि मैं कुछ भी बोल। इसके पहले जहां बनवा रहा था मैं वहां खुद ही ठगा जा रहा था भाई, मुझे भी इतना नहीं था। मुझे लगा कि यहाँ के अलावा कहीं मिलेगा नहीं, बनेगा नहीं। लेकिन अब मेरा दूसरी जगह से टाई अप हो रहा है, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं आपके लिए। अब जिन लोगों के बन गए तो मेरे भाई देखो, सबकी किस्मत की बात है, तो बुरा ना मानिएगा।
अब जो हो गया है तो हो गया है, ठीक है। लेकिन अब जिन लोगों ने नहीं बनवाए हैं वो लोग बनवाएं। आप ऑनलाइन मुझे व्हाट्सएप पे भेज करके भी बनवा सकते हो, नहीं तो धरना के लास्ट दिन, मतलब धरने में नहीं, मैं फिर कह दे रहा हूं बार बार, धरने में नहीं, धरने के लास्ट दिन अगर आप इच्छुक हैं बिना जोर दबाव के, तो आप कार्ड बनवा सकते हैं। आप किसी भी संगठन के हो उससे मतलब नहीं, क्योंकि ये कार्ड जब आप किसी अन्य संगठन का भी बनवाएंगे, एक उदाहरण बता रहा, तो आपका जो संगठन होगा उससे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक लेटर पैड लाके हमें देना होगा अगर आप 10-20 कार्ड बनवाते हो। क्योंकि जब आपका लेटर पैड मेरे पास आएगा, उस लेटर पैड के अनुसार आपके संगठन का नाम इस कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है उस आप कार्ड आपके संगठन का ही होगा, बस फर्क यह है कि वो हमारे संस्था से जुड़ा रहेगा। और संस्था वो है ना कि आप जैसे लोगों के लिए हमेशा संस्था खड़ी होती है और हमेशा कार्य करती। संस्था का काम ही होता है आम इंसान की आवाज को उठाना, इंसाफ दिलाना, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो कहने का, और इसके बाद इसके जो फायदे हैं वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मैं बार बार तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप कार्ड धारक हैं हमारे, तो अभी संभवतः हमेशा मदद के लिए खड़ा रहेगा पूरा संगठन भी, पूरा संस्था भी, समस्त लोग खड़े रहेंगे। तो इससे बहुत बड़ी हम लोग पहल करने जा रहे हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट बात, पहला निवेदन हमारा ये है कि हमारे कुछ भाइयों को ये बुरा लगता है कि जैसे हमारे कुछ भाई हैं जो एक ब्राह्मण को पूजनी मानते हैं तो पैर छू लेते हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे पैर ना छुएं। आप मुझसे गले मिलिए, आप मुझसे हाथ मिलाइए। मैं पैर छुआने का शौकीन नहीं हूं। आपने देखा होगा कि आप छूते भी हो तो मैं आपके हाथ पकड़ता हूं, लेकिन आपका ये प्यार मिलता है, आप सम्मान मुझे करते हो, क्योंकि पैर छूने से कोई घिसता नहीं है। पैर जब कोई व्यक्ति किसी अपने बड़े या पूजनी का छूता है ना, तो उसे आशीर्वाद ही मिलता है। मैंने तो माता पे कभी भेदभाव नहीं किया। माँ हमारी किसी भी जाति बरादरी को, मेरी माँ माँ होती है, मैंने हमेशा माँ को झुककर प्रणाम किया है। लेकिन कुछ लोगों को अजीब लगता है, तो खैर कोई नहीं, मैं पैर का भूखा नहीं हूँ मेरे भाई। आपको जीत मिले ये हमारा प्रयास रहेगा। और खासकर मैं वर्दीधारियों से कहना चाहता हूँ, जो लोग वर्दी में आए वो उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग पैर मत छुइए, क्योंकि वर्दी का काम होता है, आप अगर झुक रहे हो ना तो गलत बात है। इसका नियम कानून ये होता है कि आप टोपी लगा करके कभी आपको झुकना नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी आपको जो भी, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं भैया मैं आपके पैर छूंगा, मुझे सम्मान आपका करता हूँ, ये वो दुनियादारी, तो वो आप हमसे कभी अकेले मिलिए, कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक ही नहीं। क्योंकि देखो भाई, लोगों को बुरा लगे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लोगों को लगता है यार, क्योंकि ये तो आपका प्रेम है। क्योंकि मैं वहाँ देखता रहता हूँ कि इतना सम्मान तो मुझे नहीं लगता कि किसी को मिलता होगा। जो सम्मान आप लोग मुझे देते हैं, मैं आपका दिल से सल्यूट करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ, और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। प्यारे मित्रों, जो बोल रहा हूँ, त्यौहार मनाना है तो भाई त्यौहार मनाते रहिए, लेकिन सच में अपना हक और अधिकार चाहिए तो त्यौहार नहीं, हम सरकार से त्योहारी मांगने चलेंगे कि हम रक्षाबंधन तब मनाएंगे जब हमारा वेतन बढ़ेगा। क्योंकि अभी गर्म टाइम चल रहा है तो कुछ अच्छा होगा ना, अन्यथा आगे और भी धरना होने लगेंगे, हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ भाई, नमस्कार, जय।